दोस्तों, समाज में कितने ही मामले ऐसे आ जाते हैं जिन पर ना सिर्फ अफसोस होता है बल्कि बहुत ज्यादा हैरानी भी होती है। उत्तराखंड की रहने वाली अंकिता भंडारी का मामला भी ऐसा ही रहा, जिस पर समाज के हर एक व्यक्ति को अफसोस होता है। और ना सिर्फ उत्तराखंड की जनता बल्कि पूरा देश यह चाहता है कि एक गरीब परिवार की अंकिता भंडारी को न्याय जरूर मिलना चाहिए। अंकिता भंडारी अपने हर एक सपने को पूरा करना चाहती थी। वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहती थी। एक तरफ अंकिता भंडारी थी जिसे अपनी गरीबी से भी प्यार था और उस गरीबी से उबरने के लिए वह मेहनत करती थी और वह चाहती थी कि अपनी जिंदगी में मेहनत करके कोई मुकाम बनाए। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान था जिसे अपनी दौलत का घमंड था, जिसे अपनी ताकत का घमंड था और जिसे अपने रसूख का घमंड था। पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्य यह चाहता था कि अंकिता उसके इशारों पर नाचे, अंकिता कठपुतली बनकर उसके लिए काम करे। लेकिन अंकिता भंडारी एक बेहद स्वाभिमानी लड़की थी। वह ऐसा करने से इनकार कर देती है और इसकी कीमत अंकिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। लेकिन इसके बाद मंत्री के बेटे के चेहरे से जो नकाब उतरता है उस पर लोग हैरान रह जाते हैं और यही वजह है कि लोग इस मामले में जल्द से जल्द न्याय की मांग करते हैं। अंकिता भंडारी केस में बहुत सारे सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है और लोग इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के श्रीकोट गांव की रहने वाली अंकिता भंडारी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट वनंतरा में काम करने के लिए जाती है। पुलकित आर्य उसे खुशी खुशी रखता है और उसे बहुत सारे सपने भी दिखाता है। लेकिन वक्त के साथ अंकिता जब वहां का माहौल देखती है तो उसका हर एक सपना टूटने लगता है और उसे लगता है कि वह किन लोगों के बीच आ गई। वह ऐसे लोगों के बीच आ गई थी जो उससे वास्तव में कुछ और चाहते थे। अंकिता भंडारी उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वह चाहता था कि उसके इशारों पर अंकिता चले और उनके यहां आने वाले मेहमानों को हर तरह से उनकी डिमांड को वह पूरा करे। लेकिन अंकिता ऐसा करने से इनकार कर देती है। अंकिता को पैसे का लालच भी दिया जाता है, लेकिन अंकिता कहती है वह गरीब है लेकिन वह बिकाऊ नहीं, इसलिए वह इस मामले में समझौता बिल्कुल भी नहीं करेगी। वास्तव में अंकिता खुददार थी, अंकिता स्वाभिमानी थी। उसने नहीं सोचा था कि रिजॉर्ट की नौकरी को करने के बाद उन्हें ऐसे हालातों का भी सामना एक दिन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य बहुत बड़ा खिलाड़ी था। उसके पास रसूख था, उसके पास ताकत थी और अपनी इसी ताकत और रसूख के बल पर वह ना सिर्फ अंकिता बल्कि आरोपों के मुताबिक अपने यहाँ पूर्व में काम कर चुकी लड़कियों के साथ इसी तरह से किया करता था। पुलकित अपने साथ साथ सरकारी कारिंदों को भी खुश किया करता था और इलाके का पटवारी जिस पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं, जो अभी तक भी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा है, वह भी उसकी महफिलों का हिस्सा बनता था। महफिलों में शराब भी होती थी और शबाब भी, और इसमें उजले चेहरे शामिल होते थे। देवभूमि उत्तराखंड में एक रिजॉर्ट की चारदीवारी के पीछे क्या कुछ चलता था, इस बारे में कोई नहीं जानता था। अंकिता भंडारी केस में लोगों के जागरूक होने के बाद, उनके सड़क पर उतर जाने के बाद और उनके न्याय की मांग करने के बाद तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। इन तीनों आरोपियों में शामिल हैं पुलकित आर्य, जो कि पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। दूसरा आरोपी है सौरभ भास्कर। सौरभ भास्कर रिजॉर्ट में मैनेजर था और वह वहां लंबे समय से नौकरी कर रहा था। सौरभ भास्कर हरिद्वार का रहने वाला है। उसके पिता एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने उस लड़के को बीटेक कराया था। रुड़की से बीटेक करने के बाद सौरभ भास्कर की नौकरी लग जाती है, लेकिन जब से वह पुलकित के संपर्क में आता है, आरोपों के मुताबिक वह अपनी नौकरी छोड़ देता है और पूरी तरह पुलकित का साथ पकड़ लेता है। तीसरा आरोपी है अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता रिजॉर्ट में असिस्टेंट मैनेजर था। अंकित गुप्ता भी हरिद्वार का रहने वाला है और वह भी उन लोगों के संपर्क में आ गया था और उनके संपर्क में आकर अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। अंकिता भंडारी केस को शायद पूरी तरह से दबा दिया गया होता यदि उत्तराखंड के लोग सड़कों पर नहीं आते। अंकिता भंडारी का दोस्त पुष्प नहीं आता और पुष्प सामने आकर उसकी चैट को उजागर नहीं करता और पुष्प लगातार सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अंकिता की मुहिम नहीं चलाता। अंकिता भंडारी केस में कितने ही सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। यह जवाब किसी के पास नहीं है कि अंकिता भंडारी का मोबाइल आखिर कहाँ है। यह जवाब किसी के पास नहीं है कि पुलकित आर्य का मोबाइल कहाँ है। यह जवाब किसी के पास अभी नहीं है कि पुलकित आर्य के रिजॉर्ट को रातों रात आखिर किसने गिराया और किसके आदेश पर यह गिराया गया। इस मामले में खुलकर बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। अंकिता भंडारी केस में अंकिता के परिवार को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से 25 लाख रुपये देने का ऐलान किया गया।
इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले में जांच शुरू कर देती है और इसके साथ ही उन तथ्यों को जुटाने की कोशिश करती है जो कि इस केस से जुड़े हुए हैं। इसके बाद भी लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार कहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अंकिता भंडारी केस में लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए और जितने भी आरोपी हैं उन सभी आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि समाज को एक अच्छा संदेश जा सके। संदेश यह भी जाए कि फिर कभी कोई किसी लड़की के साथ इस तरह करने की जरूरत ना कर सके। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए।